खबर जयपुर शहर के कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान को लेकर ये बड़ी खबर है, जो वर्ष 2055 तक की आवश्यकताओं के अनुसार जेडीए की ओर से प्लान का प्रारूप तैयार कर दिया गया है। तैयार शहर की सुनियोजित यातायात व्यवस्था के लिए प्रस्ताव भी दिए गए हैं, तो वहीं सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए ये प्रस्ताव दिए गए हैं। सार्वजनिक परिवहन तंत्र में सुधार, रोड नेटवर्क डेवलपमेंट, पदयात्री सुविधा, नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में सुधार और साथ ही चौराहों और तिराहों पर यातायात सुधार के कई प्रस्ताव इसमें दिए गए हैं। तो 2055 तक का एक प्लान तैयार किया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान 2055 तक अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जेडीए की ओर से प्लान का जो प्रारूप है उसे तैयार कर लिया गया है। चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जेडीए की तरफ से 2055 का एक प्रारूप जो है कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी को लेकर तैयार कर दिया गया है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, इसमें वर्ष 2055 की आवश्यकता के अनुसार इसको तैयार किया गया है। इसका मतलब सीधा यह है कि वर्ष 2055 तक जो लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध कराने के लिहाज से इसमें कई प्रस्ताव दिए गए हैं। जैसे कई जंक्शंस पर कहीं एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव दिया गया है, कहीं फ्लाईओवर का प्रस्ताव दिया गया है, जो रेलवे क्रॉसिंग है वहां पर कहीं पर रेलवे ओवरब्रिज का प्रस्ताव दिया है, कहीं पर रेलवे अंडरब्रिज का प्रस्ताव दिया है। इसी तरह जो जयपुर मेट्रो का दूसरे चरण की डीपीआर केंद्र सरकार के पास लंबित मंजूरी के लिए, तो उसके तीसरे और चौथे चरण भी बताए गए हैं। इसी तरह से जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में जो बसें हैं, जो सार्वजनिक बसें हैं, उनका रूट बताया गया। इस तरह के तमाम प्रस्ताव इसमें दिए गए हैं। जैसे हम सबसे पहले एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर की अगर हम बात करें, तो इस ड्राफ्ट प्लान में 5 जंक्शंस पर फ्लाईओवर बनना जरूरी बताया गया है, जबकि 7 सड़कों पर एलिवेटेड रोड बनाया जाना जरूरी बताया गया है। जैसे क्वींस रोड स्थित विजय द्वार पर फ्लाईओवर बताया गया है। इसी तरह न्यू सांड रोड पर भगत सिंह चौराहे पर फ्लाईओवर प्रस्तावित किया गया है। ठीक, और बीलवा रोड, इसके अलावा बीलवा रोड, टोडी मोड़, नींदर मोड़ पर भी फ्लाईओवर प्रस्तावित किए गए हैं। और 14 नंबर चौराहा जो सीकर रोड पर है, उस पर ग्रेट सेपरेटर प्रस्तावित किया गया है। ये वो प्रस्ताव है जिन पर एनएचआई की ओर से पहले से ही काम किया जाना प्रस्तावित है। इसी तरह 12 स्थानों पर एलिवेटेड रोड, इसी तरह आगे बात करें तो 7 सड़कों पर एलिवेटेड रोड बनाया जाना जरूरी बताया गया है। खातीपुरा आरओबी से झोटवाड़ा आरओबी तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई है। इस एलिवेटेड रोड को लेकर बजट में भी घोषणा की गई थी, लेकिन जेडी ने फिलहाल इस प्रोजेक्ट को फिजिबल नहीं माना है। इसी तरह गुजर की छड़ी से लेकर त्रिवेणी चौराहे तक भी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई। इस प्लान में ये 219 करोड़ रुपए लागत के इस प्रोजेक्ट का काम जेडी की ओर से शुरू किया जा चुका है। और जो इसके अलावा ओटीएस सर्किल से जवाहर सर्किल तक एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की है। 3 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड की लागत प्लान में 300 करोड़ रुपए बताई गई है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट नगर से बालाजी मोड़ तक 8.2 किलोमीटर लंबी 820 करोड़ रुपए लागत की एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई है। इसी तरह सांगानेर सर्किल से चौराड़िया पेट्रोल पंप तक भी एलिवेटेड रोड प्रस्तावित की गई है। लेकिन इस रूट की जो एलिवेटेड रोड है, इसके लिए जेडीए ने पहले से काम शुरू कर दिया है और इसके लिए निविदा आमंत्रित कर दी है। इसके अलावा जो 10 रेलवे क्रॉसिंग है, इन पर आरओबी और आरयूबी, मतलब रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज की जरूरत बताई है। तो जो 6 रेलवे क्रॉसिंग है, उन पर रेलवे ओवरब्रिज बनाने की जरूरत बताई गई है। इनमें विधायका क्रॉसिंग, सीबीआई फाटक, सिविल लाइंस फाटक, कनकपुरा क्रॉसिंग, सालिग्रामपुरा फाटक और शिकारपुरा क्रॉसिंग है। इसके अलावा सीबीआई फाटक, सालिग्रामपुरा फाटक पर भी रेलवे ओवरब्रिज बनाने की जरूरत बताई गई है। इनका काम जेडीए ने पहले से ही शुरू कर दिया है। लेकिन इसकी अगर हम ओवरऑल बात करें, तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान है, इसको 3 चरणों में बांटा गया है। मतलब जो इसमें प्रस्ताव दिए गए हैं उसके लिए 3 चरण बताए गए हैं। 2025 से लेकर 2031, 2031 से लेकर 2041 और 2041 से लेकर 2055। और इस पूरे प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए 42,000 करोड़ रुपए की दरकार इस प्लान में बताई गई, जो कि एक अनुमानित लागत है 42,427 करोड़ रुपए। इसमें विभिन्न जो तरह के प्रस्ताव दिए गए हैं, जैसे अगर हम पहले चरण की बात करें 2025 से लेकर 2031 तक की, तो इसमें 17,710 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसी तरह जो दूसरा चरण है, उसमें 2031 से 2041 तक के में 15,572 करोड़ रुपए खर्च किया जाना प्रस्तावित बताया। इसी तरह 2041 से 2055 का जो तीसरा चरण है, उसमें 9,145 करोड़ रुपए खर्च किया जाना बताया गया। तो इस तरह से जो विभिन्न प्रस्ताव बताए गए हैं, उन पर पूरा खर्च भी इसमें बताया गया और बाकायदा इसमें इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी बताया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि जो जेडीए ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड है, इसकी जगह जो उमटा है, जो
जो मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी है, यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन का प्रस्ताव दिया गया। मतलब इसमें प्रस्ताव ही नहीं दिए गए, इन प्रस्तावों का किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाना है उसके बारे में प्लान प्रस्तावित किया गया, और उसमें जो फास्ट मूविंग ट्रैफिक है उसके लिए सुझाव नहीं दिए गए। इसके अलावा जो पैदल, बिल्कुल अभिषेक जी, तो प्लान बनकर तैयार हो गया, अब देखना होगा कि इसे एग्जीक्यूट किस तरह से किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।